आपके घर पे जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है, उसको बस एक गलत दिशा में लगाने से बहुत सारे इश्यूज लाइफ में हो सकती है, जैसे रिलेशनशिप या फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत सारे लोग लाखों खर्च करते हैं पेंटिंग पे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो वॉल है उनके घर पे, वो उस एनर्जी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे लोग सही दिशा में एक पेंटिंग लगाने से उनकी लाइफ निकल पड़ती है, करियर अच्छा होने लगता है, रिलेशनशिप अच्छे होने लगता है। एंड यही तो है वास्तु का कमाल, बिकॉज एवरी पेंटिंग एक एनर्जी होती है। एंड वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेंटिंग्स इन एवरी डायरेक्शन एंड हाउ इट विल सपोर्ट यू एंड बेनिफिट यू। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वास्तु। I absolutely love Vastu because every house, every office is an extension of our energy. मैं जब लोगों के घर जाता हूँ और देखता हूँ, सिर्फ एंटर करके क्या पेंटिंग्स है, क्या आर्टिफैक्ट्स है, घर कैसा है, उसी से हम पता लगवा सकते हैं कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है एंड रहने वाले लोग कैसे हैं। बिकॉज जो हम सोचते हैं उसी हिसाब से हम पेंटिंग्स या आर्टिफैक्ट्स खरीदते हैं एंड प्लेसमेंट करते हैं। वास्तु इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट ऑफ द हाउस। देखो, हर घर की एक एनर्जी होती है, हर प्लॉट की एक एनर्जी होती है एंड हर दिशा की एक एनर्जी होती है। अगर हमको उसके बारे में जानकारी है, हम सही चीज़ें रखें, सही पेंटिंग रखें, सही आर्टिफैक्ट रखें, तो उस एरिया का हम पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वही अगर हम गलत चीज़ें रखें तो हमारी लाइफ में वो इफेक्ट होने लगता है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट वास्तु, लेकिन बहुत सारे लोग वास्तु में बिलीव नहीं करना चाहते हैं ना। वेदर यू बिलीव इन और नॉट, एनर्जी एनर्जी होती है। अगर आप बिलीव करते हो और उसको सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप यूज़ करते हो, then it will be beneficial for you. So the whole aspect of Vastu is basically, we are aligning the energy so that आपके career, आपके relationship, आपके finances, आपके health, everything can come in harmony. मैं इतने सालों से I'm doing Vastu for houses and believe me, सिर्फ correction से, सिर्फ alignment से and छोटे छोटे remedy करने से इतना फायदा होता है लोगों को। आई हैव सीन पीपल लिविंग इन हाउसेस, एंड दैट हाउस इज नॉट बेनिफिटिंग देम। कभी कभी ऐसे होता है कि जब लोग घर पे जाते हैं, दे स्टे इन हाउस, उनकी लाइफ एकदम पॉजिटिवली चेंज हो जाती है एंड कई कई लोगों की लाइफ नीचे जाने लगती है, बिकॉज द हाउस एनर्जी स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। इट मे नॉट अफेक्ट इमीडिएटली, इट मे अफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सी, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु इज बेसिकली एनर्जी। हर जगह की एनर्जी होती है, घर की एनर्जी होती है, ऑफिस की एनर्जी होती है। एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन एनर्जी। जब आप घर पे कोई भी चीज़ रखते हो, इट कुड बी एन आर्टिफैक्ट, इट कुड बी अ पेंटिंग, वो एनर्जी को या तो एनहांस करती है या तो डिप्लीट करती है। सो अगर आपको सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन है कि क्या रखना चाहिए, यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज। अभी वास्तु इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इफ़ यू टेक योर प्लॉट या अगर आप घर का मैप लेते हो, उसको प्रॉपरली डिवाइड करते हो। वी नॉर्मली इन वास्तु वी डोंट सी ओनली 4 डायरेक्शंस, वी एक्चुअली सी 16 डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ होता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट होता है। मैंने वास्तु के ऊपर एक पूरा डिटेल पहले वीडियो बनाया था, वो चाहिए तो आप ज़रूर देखना। बट आई विल एक्सप्लेन अगेन कि कौन सा डायरेक्शन किस चीज़ के लिए होता है। एंड वहाँ पे अगर आपने सही पेंटिंग्स लगाई तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, विच पेंटिंग शुड नॉट बी पुट। लाइक अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वो बता रहा था कि मैंने वास्तु के हिसाब से पूरा घर कराया। मैंने किचन जो हमारा साउथ में आता है, मैंने पूरा रेड कराया है, लेकिन उसमें प्रॉपर ब्लैक कलर के टाइल्स भी लगाए हैं। नाउ दिस इज द बिगेस्ट क्लैश, बिकॉज जब ऐसे जोन में ब्लैक कलर आता है एंड वो भी स्पेशली व्हेन इट इज साउथ ईस्ट एंड साउथ, वहीं पे फाइनेंसेस अफेक्ट होने लगता है। एंड स्लोली स्लोली आई हैव सीन कि उनके पास जितना पैसा था वो पूरा ड्रेन आउट हो गया है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ वास्तु, वे यू अंडरस्टैंड द कलर थियरी, द कलर कॉम्बिनेशंस एंड व्हाट यू आर सपोज टू पुट, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू पुट। अगर आप सही दिशा में सही चीज़ें रखोगे, सही कलर रखोगे, सही कलर थियरी के हिसाब से अगर आप प्लेसमेंट करोगे, वो आपको पॉजिटिवली बेनिफिट करेगा। एंड अगर आप रॉन्गली रखोगे, वो आपको नेगेटिवली बेनिफिट करेगा। एंड दैट इज़ अ सिंपल थिंग। मैं लोगों को बोलता हूँ जो वास्तु में बिलीव
बिलीव नहीं करते, आप सारी चीज़ें उल्टा करके देखो, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा 3 से 6 महीने में आपके लाइफ में क्या हो रहा है। सो बेसिकली वास्तु फॉर मी इज़ अ साइंस, इट्स अ वेरी एंशिएंट साइंस लाइक एस्ट्रोलॉजी, लाइक न्यूमरोलॉजी। दीज़ आर द थिंग्स जो हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। चलो नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक ऑफ पेंटिंग। देखो जब भी आप एक पेंटिंग देखते हो वो देख से एक फीलिंग आ जाती है। व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट ईदर मेक्स यू फील लाइट और हैप्पी और जॉयफुल। और अगर कोई आप एक पेंटिंग देखते हो जैसे आप डिस्टर्ब हो जाते हो या पेंटिंग आपके माइंड में रह जाता है, वो एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव पेंटिंग। नाउ एवरी टाइम you see a painting it creates an energy in your body. Now we are supposed to have positive energy around us because वही positive energy आपके लाइफ में positive experiences and positive things लेके आएगी. That is how law of attraction works. So basically आपको करना क्या है, घर का जो सेंटर होता है जिसको ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहीं पे जाके आपको खड़ा रहना है, कंपास लेना है एंड जो एग्जैक्ट नॉर्थ होता है, जीरो नॉर्थ होता है, वो आपको मार्क करना है। तो जब आप अपने लेआउट में उसको मार्क करोगे ऑटोमेटिकली आपको साउथ मिलेगा, आपको ईस्ट मिलेगा, आपको वेस्ट मिलेगा एंड बाकी के जोन्स भी मिल जाएंगे। जब आपने एग्जैक्ट नॉर्थ नोट किया है, दैट इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। नाउ नॉर्थ इज बेसिकली अबाउट करियर, अबाउट अपॉर्चुनिटीज, अबाउट ग्रोथ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर नॉर्थ अगर ब्लॉक्ड है, आप कहीं ना कहीं देखोगे आपके करियर में ब्लॉक होता है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। एंड दैट इज वाई इसको अगर आपने एनहांस किया विथ पेंटिंग्स यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ना हर जोन का एक एलिमेंट होता है। अब नॉर्थ का एलिमेंट होता है वाटर, जो पांच तत्व हम बोलते हैं, अर्थ वाटर फायर वगैरह, इसमें वाटर एलिमेंट होता है। तो हर चीज विच रिप्रेजेंट्स वाटर शुड बी देयर इन योर नॉर्थ जोन। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कलर एलिमेंट अगर आप देखोगे नॉर्थ में होता है ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू इज एसोसिएटेड विद वाटर। नाउ दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो एनी पेंटिंग दैट यू पुट इट हैज टू हैव दीज एलिमेंट्स, ईदर ब्लू एलिमेंट होना चाहिए या वाटर एलिमेंट होना चाहिए। सो व्हाट आर द पेंटिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली पुट इन द नॉर्थ। अब नॉर्थ में जैसे हो सकता है वाटरफॉल का, हो सकता है रिवर का, हो सकता है लोटस ब्लूमिंग, हो सकता है ग्रोथ, हो सकता है वे यू कैन एक्चुअली सी लॉट ऑफ ट्रीज ग्रोइंग। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो पुट। गोल्ड फिश हो गया। एंड व्हेन यू पुट ऑल दिस थिंग मूवमेंट, सो एक पेंटिंग आता है विथ फिश, दे आर मूविंग अराउंड। इससे क्या हो जाता है, देयर इज अ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस। पानी फंक्शुए में ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी, मूवमेंट जो होता है। सो कोई स्टैग्नेंट वाटर का आप नहीं लगाइए पेंटिंग, उसमें मूवमेंट होना चाहिए। एंड द मूवमेंट शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द हाउस, नॉट आउट ऑफ द हाउस। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रखोगे आप करोगे। अब नॉर्थ में कभी भी फायर एलिमेंट का नहीं लगाइए, मतलब कोई भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेड क्लैशेस विद वाटर एंड दैट इज एन एंटी एलिमेंट। रेड जो कलर होता है वो जनरली साउथ में हम देखते हैं, जो फायर एलिमेंट होता है। सो डोंट पुट एलिमेंट्स दैट डज नॉट सूट दैट जोन। एंड अगर आपने ये कर लिया यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। अब आज हम पेंटिंग की बात करें, लेकिन अगर आपको पेंटिंग के बदले में वाटर फाउंटेन भी लगाना है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर मूवमेंट and for your career growth. Another thing that you can keep in the north is also painting of Kuber Dev, because Kuber Dev north को rule करते हैं and he helps you accumulating of wealth. अभी कभी भी आप पेंटिंग लगाते हो कोई बंद दरवाजे का, बंद विंडो का पेंटिंग नहीं लगाइए, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट क्लोज डोर्स एंड क्लोज अपॉर्चुनिटीज। आप नॉर्थ में पाथवे भी लगा सकते हो, समटाइम्स यू गेट दिस पेंटिंग्स विद पाथवे। इट टॉक्स अबाउट न्यू डोरवेज, न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ऑल्सो न्यू बिगनिंग्स। नॉर्थ में आप अगर आप कुछ भी ग्रो करने वाली चीज़ भी अगर आप पेंटिंग्स लगाते हो, लाइक लीव्स होते हैं, ग्रोथ होता है, दैट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रोथ इन योर लाइफ। सो एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ इन योर लाइफ इज वॉट यू शुड पुट इन नॉर्थ। एंड दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, ऑलराइट। सो नॉर्थ का याद रखना, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ के बीच में होता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता किसके लिए है, होता है आपके हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वाइटैलिटी के लिए होता है। ये भी सिमिलर कलर थीम है, बेसिकली ब्लू एंड ग्रीन। नाउ यहाँ पे आपको जो पेंटिंग्स लगानी है इट हैज़ टू रिप्रेजेंट हेल्थ एंड वाइटैलिटी। सो अगेन ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स आप लगा सकते हो विच इज़ ऑल लुकिंग वेरी हेल्दी एंड अबंडेंट, जिसमें ज़्यादा ग्रीन एलिमेंट होता है। यू कैन ऑल्सो पुट पेंटिंग्स ऑफ लीव्स एंड ग्रोथ, जैसे मैंने नॉर्थ में बताया था।
कोई भी हेल्दी, यू कैन पुट पीपल हु आर बेसिकली डूइंग एक्सरसाइजेस, योगा, इफ यू लाइक टू पुट दोस काइंड ऑफ पेंटिंग विच रिप्रेजेंट्स हेल्थ। मैं बेसिकली रेकमेंड करता हूँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अगर आप चाहते हो धन्वंतरी देवता जो होते हैं उनका फोटो हम लगा देते हैं, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, ही इज द गॉड ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी ऑल्सो। मैंने अपने घर पे जब से लगाया है, टचवुड, द हेल्थ ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी वेरी गुड, एंड एवरी टाइम आई सी माई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड गुड। सो ये ज़रूर आप लगा सकते हो। अगर आपके घर पे कोई बीमार है, कॉन्स्टेंटली अगर बीमारियां हो रही है, आप यहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने धन्वंतरी देवता का अगर आप फोटो लगा देते हो, यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। या बट यू कैन ऑल्सो पुट लाइट पेंटिंग्स, लाइक लैंडस्केप में देर इज अ सनराइज हैपनिंग, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू दैट एनर्जी। सोलर सन एनर्जी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सो दिस हार्मोनियस पेंटिंग्स आप लगाना, कभी भी आप उस पेंटिंग्स को देख के यू शुड फील गुड। एंड दैट इज़ वाई इन दीज काइंड ऑफ जोन्स, स्पेशली ये तो लगाना ही नहीं होता है, जैसे वॉर के पिक्चर्स हो गए, फाइट के पिक्चर्स हो गए, डेजर्ट के पिक्चर्स हो गए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके घरों में ना जो झाड़ होते हैं एंड ऑटम जैसे लीव्स गिरे हुए होते वगैरह, इन जोन्स में तो वो कभी नहीं लगाना है, बिकॉज यहाँ पे हमको ग्रोथ चाहिए, नॉट फॉलिंग ऑफ, बिकॉज दैट विल नॉट गिव यू ग्रोथ इन योर लाइफ। सो एवरी टाइम you look at your painting, it should make you feel abundant, it should make you feel happy, not कोई रो रहा है, कोई सैड है, तो इस जोन्स में तो वो वैसे ही लगाना नहीं है। वी हैव टू हैव एवरीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, द नेक्स्ट जोन इज बेसिकली हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट जो होता है बेसिकली होता है एक एयर एलिमेंट है एंड ऑल्सो डिवाइन एनर्जी, बेसिकली ये मेंटल क्लैरिटी के लिए होता है। नॉर्थ ईस्ट हमारे वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है, बिकॉज वहीं पे दिव्य शक्ति जो डिवाइन एनर्जी होती है वहाँ से आती है, जो ऊर्जा आपके पूरे घर पे आते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से नेवर हैव अ बाथरूम इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो होता है वहीं पे हम जनरली टेम्पल रेकमेंड करते हैं, बिकॉज वहीं से सारी एनर्जी आपके घर पे आती है। अब वहाँ पे आप कौन से पेंटिंग्स लगाओगे? आप कोई भी अच्छे भगवान की पेंटिंग्स लगा सकते हो, टेम्पल्स के पेंटिंग्स लगाते हो, एनीथिंग टू डू विथ मेंटल क्लैरिटी ऑल्सो, मेडिटेशन के पेंटिंग्स लगाते हो, दैट विल स्टार्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ पीस एंड काम इन योर लाइफ। यहाँ पे तो बिल्कुल मिस्टेक से भी कोई वॉर जोन की, कोई फाइट्स की वगैरह पेंटिंग बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो आपकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा। टू मच ऑफ क्लटर, जैसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होते हैं, वो देख के ही ऐसे लगता है कि बहुत सारा क्लटर है, वैसे नहीं लगाना चाहिए। सो मेक श्योर योर नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी क्लियर एंड दीज आर द काइंड ऑफ पेंटिंग्स दैट यू कैन पुट। एक कमल का भी आप पेंटिंग लगा सकते हो, बिकॉज दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पीस एंड काम एंड ऑल्सो ब्लूमिंग, तो आपके माइंड में भी वैसे इंप्रेशन होगा। जस्ट मेक श्योर कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डार्क मरून, ब्लैक, चाकुल ऐसे कलर की पेंटिंग्स ना हो, बिकॉज दैट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग योर माइंड एंड इट विल स्टॉप गिविंग यू द मेंटल क्लैरिटी। सी, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो अबाउट स्पेस, अबाउट एक्सपेंशन, अबाउट ओपननेस, बिकॉज आपका माइंड जितना स्पेस होगा, ओपननेस होगा, उतनी लाइफ में क्लैरिटी भी आती रहेगी। तो वही सारी चीज़ें आप लगाओ, जैसे आकाश का पिक्चर होता है, बर्ड फ्लाइंग का पिक्चर होता है, all this will give you that space, that feeling of expansion, and that will start affecting your life। तो घर पे जो सारे लोग हैं उनको सबको ये अफेक्ट करेगा। सो अब तक हमने कवर किया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो जोन होता है वो होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन इन योर हाउस, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, जॉय, फैमिली बॉन्डिंग, एंड ये हमको सबको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं है देन यू विल हैव लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड देयर विल बी नो जॉय ऑफ लाइफ। योर फैमिली ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय ऑफ लाइफ। आवर कनेक्शंस टू पीपल, इट्स नॉट नेसेसरी फैमिली, बट योर सोशल कनेक्शन, योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड ऑन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और इसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एलिमेंट जो होता है वो है एयर एलिमेंट, एंड एयर एलिमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नाउ बेसिकली यहाँ पे अगर आपको पेंटिंग्स लगानी है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स आप लगा सकते हो। वन इज फैमिली पिक्चर्स वे यू ऑल हैविंग फन, साथ में खाना खा रहे हो, ट्रिप्स कर रहे हो, बाहर जा रहे हो। नाउ पीपल हु आर सिंगल, यू शुड मेक श्योर कि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा है एंड साउथ वेस्ट भी अच्छा है। व्हेन आई कम टू साउथ वेस्ट आई टेल यू व्हाट टू पुट। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका सोशल कनेक्शंस अच्छा होगा, यू आर गोइंग ऑन ट्रिप्स विथ योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड, सो एवरीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स एंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। यू आर हैविंग डिनर्स टुगेदर, ट्रिप्स कर रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं तो वो खेलते हुए, इट ऑल शुड मेक यू फील wholesome, happy that you all are together, and that is East Northeast. The next zone
is my favorite zone is also east because sun rises from the east. East always represents न्यू डे, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो ईस्ट आपके हेल्थ को, आपके वेल्थ को, आपके सोशल कनेक्शंस को, आपके करियर को एक नया दिशा, नया ग्रोथ दे सकता है। एंड दैट इज़ व्हाई ईस्ट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल योर ग्रोथ दैट यू रिक्वायर इन योर लाइफ। अब ईस्ट का जो है एयर एलिमेंट होता है ना, इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट, इफ़ यू वांट टू एसेंशुएट योर ईस्ट, पेंटिंग से करना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन ऑल्सो पुट इज़ अ राइजिंग सन का पिक्चर, बिकॉज व्हेन योर सन इज राइजिंग इट्स टॉकिंग अबाउट अ न्यू डे, न्यू पॉसिबिलिटीज। तो ब्यूटीफुल सीनरी हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, वाटर रिवर फ्लो हो सकता है, एंड अ राइजिंग सन इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो पुट जैसे सेवन हॉर्सेस का होता है, लेकिन याद रखना यहाँ इस सेवन हॉर्सेस के साथ इफ यू पुट अ राइजिंग सन, देन इट विल ऑल्सो हेल्प you accentuate your east connection and also new ventures, new possibilities। अब याद रखना यहाँ पे you should not use red color because ईस्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ईस्ट का एयर एलिमेंट होता है, नॉट अ फायर एलिमेंट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखोगे देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नाउ हियर ऑल्सो ईस्ट इज ऑल्सो अबाउट ग्रीन, ईस्ट इज ऑल्सो अबाउट ग्रोथ। सो यहाँ पे ग्रीन जैसे प्लांट्स होते हैं, ग्रोथ हो रही है, लश ब्यूटिफुल गार्डन्स। इफ यू पुट अ garden with fruits, you're also talking about giving you those fruits of life। So basically जो आप मेहनत कर रहे हो उसके fruits आपको मिल रहे हैं, you can also put that in east। यहाँ पे कोई भी चीज़ which is destructive, कोई भी चीज़ which आप देख के you feel sad, वो आपको नहीं लगाना है। like crying faces नहीं लगाने हैं, sad faces नहीं लगाने हैं। just make sure your east is very very strong and आपके career, आपके growth में बहुत फ़ायदा आपको लेके आएगा वो। one of the things that you should make sure that because we talk about सनराइज, ईस्ट में कभी भी सनसेट के पिक्चर्स में ही लगाना, और बेसिकली जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट और लाइट नहीं है, बिकॉज वी रिक्वायर लाइट एंड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सनलाइट एंड दैट इज व्हाई एनी पिक्चर्स दैट हैज लॉट ऑफ लाइट इन इट एंड ऑल विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर ईस्ट जोन। द नेक्स्ट जोन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ईस्ट साउथ ईस्ट, जो बेसिकली ईस्ट के बाद वाला जोन आता है। नाउ दिस जोन वास्तु में वी डोंट टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव जोन बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग होता है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है, डिसीजन मेकिंग भी होता है। सो वी हैव टू सी दैट दिस जोन इज़ वेरी वेरी बैलेंस। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स अच्छे लगते हैं, इट शुड बी क्लियर फ्लोरिंग, लाइक क्लियर लाइन्स होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे सच्ची बताओ, अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रखोगे आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा। आप महसूस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कि छोटी छोटी बात का टू मच ऑफ एनालिसिस होगा, बिकॉज ये जो जोन है आपको एनालिटिक माइंड बना देता है। सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, आप अपना ईस्ट साउथ ईस्ट में देखिए क्या रखा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर चर्निंग। ये बार बार आपके थॉट्स को चर्न करेगा। यहाँ पे यू ओनली हैव टू सी दैट देर आर लाइट पेंटिंग्स, ग्रोथ वाली पेंटिंग्स है, नथिंग डार्क। ज़्यादा रेड मत यूज़ करो, ब्लैक मत यूज़ करो, बिकॉज दिस विल ऑल्सो गिव डिप्रेशन। जैसे सॉफ्ट लाइट हो गया, बेसिकली जैसे सनराइज का हो गया विद अ सॉफ्ट लाइट राइजिंग, बट डोंट कीप एनीथिंग दैट्स हैवी बिकॉज इट विल कॉज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन योर लाइफ। जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वो हमारा साउथ ईस्ट, बिकॉज यही से सब कुछ कैश फ्लो के बारे में होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, बट दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स योर फाइनेंसेस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कलर एलिमेंट ऑफ दिस प्लेस। द एलिमेंट ऑफ दिस जोन इज बेसिकली फायर एलिमेंट एंड द कलर इज रेड। अब याद रखना, यहाँ पे कभी भी ब्लैक, ग्रे, ये चीज़ें, ब्लू कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप कोई भी पेंटिंग्स देखोगे, यू हैव टू मेक श्योर दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट देयर इन द पेंटिंग, बिकॉज अगर आप ये एलिमेंट्स इस पेंटिंग में लगाओगे एंड इस जोन में आप चढ़ाओगे, कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंसेस को डायरेक्टली हिट करेगा। इट विल स्टॉप द फाइनेंशियल फ्लो, जब जो आपके पास फाइनेंसेस है वो भी ड्रेन होने लगेंगे। सो व्हाट आर द पेंटिंग दैट यू शुड पुट इन द साउथ ईस्ट? सी, साउथ ईस्ट द बेस्ट पेंटिंग दैट यू कैन पुट इज बेसिकली सन एनर्जी, द सनराइज एट इट्स पीक। द सेकेंड इज फायर। सो आप दिए के पिक्चर्स लगा सकते हो, बिकॉज फायर, फायर शुड नॉट बी अनकंट्रोल्ड फायर बिकॉज दैट विल ऑल्सो बर्न आउट टू मच। एनीथिंग इन एक्सेस इन वास्तु इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पे मिरर्स नहीं लगाना, यू हैव टू मेक श्योर
बिकॉज मिरर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट वाटर एनर्जी, बिकॉज आपको रिफ्लेक्शन दर्पण जो होता है वो आपको पानी में दिखता है, सो वी शुड अवॉइड हैविंग मिरर्स इन दैट एरिया ऑल्सो. बट वॉट यू कैन ऑल्सो पुट इज बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एनर्जी. सो अगेन ग्रीन एलिमेंट भी सही होगा, जहाँ पे जैसे मनी प्लांट का पिक्चर्स लगा दिया, ग्रोथ का पिक्चर्स लगा दिया. But also, a lot of people put phoenix का pictures, which is basically the bird that is rising up. So यहाँ पे अगर आप abstract paintings डालना चाहते हो तो कोई भी golden color, red color का, again I'm saying abstract should not be too cluttered because that's never good. Horses, a lot of people put horses के painting, one horse or three horse, and they're all running because what we require is movement. Because याद रखना यहाँ पे and साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में आप कई भी हॉर्सेस में वाटर एलिमेंट नहीं डालोगे, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. So they could be running with the sun again behind them, which is rising. So that will give you a movement. And this is excellent even for offices because we want customers to come in, we want the finances to come in. So the shapes that actually, help with the southeast is basically everything to do with upward movement. So आप कोई भी abstract painting भी डाल रहे हो, make sure that it is all moving the upward movement and there has to be movement, not stillness. कोई भी broken art होगा या broken lines होगा वो मत डालना because that will also give you that interference with your finances. Since this is one of the most important, aspect of our life, which is money, make sure your southeast does not have things like dark color paintings, yeah, waterfall ke paintings, yeah, river ke paintings, yeah, landscape ke painting where there is a water element. Koi bhi dark, dark forest, any black color, anything to do with that sadness, ये सारी चीज़ें absolutely avoid करना. I remember once I'd gone to somebody's house and exactly southeast में उनके एक पिक्चर था which was about farmers, and उनके सिर्फ faces थे but they were very sad and very, जैसे farmers का hard life होता है, and that person was actually having a very hard life when it comes to finances. I told him, I know this painting is very expensive but अब निकाल देना because this is not going to give you that ease of finances. And when he removed it, we started seeing the changes in life, so ऐसे देखना. So all paintings represent that energy of the zone, and if you're putting the wrong energy, it kills that energy of the zone and will bring hardship in life. And that is the reason आप देखना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, and बस उसको चेंज करना. See, many a times you have paintings, उसको बस reshuffle करके आप सही जगह पे लगाओगे, आपका काम बन जाएगा. Direction and the painting what is there is very very important. The next one that we talk about is basically next is south southeast. अब ये south southeast is basically where you get the power, the confidence, the drive to do things in your life. अगर यहाँ issue है, you start feeling powerless, you will not have the drive to do things, and that is why balancing this is very very important. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इस घर में रह रहे हो लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिजनेस चलाने का या किसी से बात करने का या लाइफ में जनरली इफ यू आर फीलिंग लो, प्लीज चेक योर साउथ साउथ ईस्ट. अब साउथ साउथ ईस्ट जोन में यू कैन पुट थिंग्स दैट represents that confidence. Recently I met somebody and I told him, what, for you need to have that confidence like a lion, confident like a tiger. And वहाँ पे मैंने उनको वो पेंटिंग लगाने दी, and believe me, things started changing for them. So anything that represents against upward movement, यहाँ का color is also, आप red use कर सकते हैं, yellow use कर सकते हो, but the same जो theme होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ साउथ ईस्ट होता है, इनके similar theme colors है, वही color पे आप stick करोगे ना, it will help you with this. Show what represents growth in your life, because साउथ साउथ ईस्ट and साउथ बहुत आजू बाजू में है. So अगर आप साउथ में आओगे, साउथ is basically again your fame, your recognition and your connection that you have in the world, the way you're projected in the world. And south is one of the most important thing. अगर आपको लाइफ में recognition चाहिए, the south का कलर होता है red color, and red is basically a fire element. यहाँ पे कभी भी mistake में आप water fountain या water elements का कभी भी नहीं लगाना, because it will diminish your fame, it will diminish your recognition, and in fact a lot of people have bad reputation when you have this. इसके लिए whenever you have toilets, you got to do the toilet remedy जो मैंने पहले भी आपको explain किया है. ये सारी चीज़ें करो. अब वहाँ पे यू कैन पुट एनीथिंग, राइट फ्रॉम द फिनिक्स, राइट फ्रॉम द लायन, राइट फ्रॉम, बिकॉज दैट इज़ वॉट रिप्रेजेंट मैजेस्टिक, दैट इज़ वॉट हाउ यू वांट टू सी. लेकिन साउथ में आप वो भी पेंटिंग्स लगा सकते हो विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर अचीवमेंट, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ लाइफ. अगर आप एक्टिंग वगैरह में हो तो अवार्ड फंक्शंस के पेंटिंग्स लगा सकते हो, यू आर गेटिंग योर रिकग्निशन. एक पूरा वॉल ऑफ फेम बना सकते हो, लाइक योर साउथ कैन बी योर वॉल ऑफ फेम. सो उस हिसाब से पेंटिंग्स लगाना.
यहाँ पे भूल से भी नेचर, लैंडस्केप, ओशन, वाटर ये बिल्कुल नहीं लगाना एंड मेक श्योर ऑफ दैट। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट टू पुट वाटर एलिमेंट एंड ऑल, मेक श्योर आपके बेडरूम में ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ बेडरूम में वाटर एलिमेंट अगर आ जाता है, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जब आप बेडरूम का आप वास्तु करते हो, यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल एंड सटल। कोई भी ज़ोन हो, उसको ओवर एनर्जाइज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ यू विल हैव रिलेशनशिप इश्यूज़, ऑलराइट? साउथ के बाद जो ज़ोन होता है, वो बेसिकली साउथ साउथ वेस्ट। नाउ साउथ साउथ वेस्ट इज़ नॉट अ रियली अ गुड ज़ोन। You should avoid being in the zone for long. Why? Because it's a disposal area. Now, this is where the best places to have toilets and washrooms are basically South Southwest. But South Southwest is also important because अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा clutter किया, हमारी life में you'll not be able to let go. You know, whether it's emotional, whether it's physical. So you have to make sure जो आपका South Southwest zone है, it's also clutter free. यहाँ पे आप कोई भी heavy object, solid object मत रखना. Keep anything that is light. जैसे flowers की painting हो गई. Just make sure it is very light, but don't make it very heavy, because this is not a zone that I will really want you to you know एक्सेंचुएट या वो नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हो, बिकॉज अगर हम देवता के हिसाब से देखते हैं तो गंधर्व देवता का जगह होता है, विच इज़ बेसिकली द म्यूजिक एंड आर्ट। तो अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में कोई भी पेंटिंग जहाँ पे टॉक्स अबाउट म्यूजिक एंड आर्ट, जैसे आर्ट के म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने लगा दिए, तो दैट विल ऑल्सो वर्क वेरी वेल फॉर यू। साउथ साउथ वेस्ट इज एक्चुअली अ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर क्रिएटिव, हु आर डांसर्स, हु आर सिंगर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनके रिलेटेड अगर आप पेंटिंग्स लगा देते हो ना, दैट विल एक्सेंचुएट योर साउथ साउथ वेस्ट, एंड रादर देन बिकमिंग अ नेगेटिव, इट विल ऑल्सो बिकम अ पॉजिटिव। साउथ साउथ वेस्ट में आप बेसिकली एक येलो वास की पेंटिंग भी लगा लेते हो, बिकॉज जो भी नेगेटिव एनर्जी है दैट वास विल टेक इन, जो एम्प्टी होता है, डोंट पुट इट विद कलर, बट दैट्स ओनली फॉर साउथ साउथ वेस्ट। कई और जगह पे एम्प्टी वासेस के रखने भी नहीं होते, पेंटिंग भी नहीं रखने। दिस इज ओनली फॉर साउथ साउथ वेस्ट, दिस आई एम गिविंग यू एज अ स्पेशल टिप, ओके? जो नेक्स्ट हमारा होता है बेसिकली वेरी ब्यूटिफुल जोन फॉर अस, जो हमको सबको चाहिए, इज बेसिकली साउथ वेस्ट, विच टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप। नाउ योर रिलेशनशिप इज नॉट ओनली विथ योर लवर और योर पार्टनर, रिलेशनशिप सबके साथ होता है, आपके फैमिली के साथ होता है, आपके बॉस के साथ होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, बट ये एक रिलेशनशिप जोन है। अब इस साउथ वेस्ट में आप क्या रखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सिंगल पिक्चर्स नहीं रखना, सॉलिटरी पिक्चर्स नहीं रखना। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वांटेड टू गेट मैरिड, एंड जब मैंने उनको घर पे मैं गया, साउथ वेस्ट में सिर्फ उन्हीं के पिक्चर्स है, ऑल सोलो पिक्चर्स। आई सेड रिमूव दिस इमीडिएटली, एंड यहाँ पे जनरली व्हाट यू शुड आइडियली पुट इज कपल पिक्चर्स। सो इफ यू ऑलरेडी मैरिड, आप उन खुद के विद योर पार्टनर के साथ रख सकते हो। हियर यू कैन ऑल्सो पुट बर्ड्स के पिक्चर्स होते हैं, फिश के, बट एनीथिंग टू डू विथ पार्टनर्स, एनीथिंग टू डू विथ टू, always keep with pairs, because that is what will invite the energy of relationship in your life. तो अगर आप सिंगल हो तो लव बर्ड्स के आप पिक्चर्स लगा सकते हो, बट नॉट अ ग्रुप, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेनी पीपल इन योर लाइफ। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, दैट विल बी वेरी गुड। मैंड्रिन के पिक्चर्स होते हैं, सो दीज बेसिकली स्वान्स के पिक्चर होते हैं, द लव स्वान्स, बिकॉज स्वान्स ऑलवेज स्टे टुगेदर। सो दैट्स वन ऑफ अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन डू। सो साउथ वेस्ट जो होता है उसका एलिमेंट होता है earth, so basically very earthy. Now here you can also put mountain ke picture, because that will give you the stability and that will give you the security for life also. You can have paintings of trees with roots going down, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, you're representing deep rooted secured relationships also. So ऐसे अगर आप पेंटिंग सोच के अगर आप बनवा भी लेते हो, लगवा लेते हो, it will help you strengthen your southwest. But southwest में, like I said, keep these things and you see how your relationship also starts getting better. One of the things I should avoid in the southwest is basically flowing river, because that is what you will put in the north but not in the southwest. And जैसे बहुत birds उड़ रहे हैं, no, we want the stability and security. So basically you show the birds sitting together, being together, rather than flying away, because then you'll attract relationships who will all go away, they will not stay in your life. छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना, every painting is giving you a meaning, every painting is giving you the meaning in your life, and that is how tarot cards also work ना। अगर आपने tarot
टैरो कार्ड देखा है, कार्ड के ऊपर पिक्चर्स होते हैं, वो पिक्चर्स इंटरप्रिटेशन देते हैं। वही हर पेंटिंग एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ गिविंग दैट एनर्जी टू योर लाइफ। तो उस हिसाब से ही आप वो पेंटिंग्स लगाइए। द वेस्ट साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट के बाद आता है एंड वेस्ट के बीच में आता है, इज़ अ ज़ोन दैट गिव्स यू सपोर्ट, विज़डम, एजुकेशन, नॉलेज एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यू कैन पुट पेंटिंग्स बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली अर्थ एलिमेंट मूविंग इनटू द स्पेस एलिमेंट। यहाँ पे यू कैन पुट लाइब्रेरी के पिक्चर्स, बुक्स के पिक्चर्स, बिकॉज़ इट विल एनहांस योर नॉलेज, योर इन्फॉर्मेशन। माउंटेन का पिक्चर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देगा। दिस ज़ोन इज़ ऑल्सो अबाउट पेशेंस, इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग। सो एनीथिंग, बच्चों के लिए ज़ोन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आप उनकी किताबें रख सकते हो। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स, टॉक अबाउट समथिंग दैट गिव्स यू ग्रोथ, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड ये चीज़ें आप वहाँ पे लगा सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट ज़ोन होता है, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट ज़ोन इन आवर लाइफ बिकॉज़ इट इज़ अ वेस्ट ज़ोन, इज़ ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। जो आपकी इच्छाएँ हैं, इट इज़ अ ज़ोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे इट्स अ स्पेस एलिमेंट, ओपननेस। यहाँ पे आप जो पेंटिंग्स लगाओगे, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वुड लाइक इन योर हार्ट। अगर आपको घर मैनिफेस्ट करना है, आप घर के फोटोज लगा सकते हो। अगर आपको वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग इज दैट अबंडेंट ट्री, जैसे ट्री है और बहुत सारे कॉइन्स है, गोल्डन कॉइन्स है, गाड़ी के पिक्चर्स लगा सकते हो। जो आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करना है वो आप वेस्ट जोन में लगा सकते हो। वेस्ट जोन में देर इज नॉट टू मेनी restrictions of colors also because space element takes everything, so you can play with different colors here, but उसका color theme होता है white and gray, basically that's the color theme, but you don't have to stick to that, but put जो आपकी इच्छाएं है, put it on the west zone. So those are the kind of paintings that you should put. Again I'm saying please यहाँ पे महाभारत के या anything that is destructive, वो ये सारी चीज़ें मत लगाना. Put nice pleasant painting. Now here in my house I also have a lot of god and goddesses ke paintings because when I look into it, it just makes me feel very very happy. Painting ऐसा हो कि देख के ही आपको खुश, you should feel happy about it, and that is the kind of paintings that I like to see in my house. So आप भी उस हिसाब से आपके wish fulfillment वाले चीज़ें आप रखिए. Now the next zone that we go is W&W, which is west northwest. अब ये जो zone होता है वो depression का zone होता है. So whenever we do a vastu layout, this is a zone that we avoid, sitting in that zone or spending a lot of time in that zone. So यहाँ पे make sure कभी भी कोई भी lonely pictures नहीं है, single pictures नहीं है, और pictures make you feel sad, ऐसे नहीं होना चाहिए. कोई भी uplifting वाले pictures लगा देना, ने जैसे blooming flowers हो गया, lightness हो गया, anything to do with light, openness should be there in this. So make sure you avoid dark colors, gray colors in this zone because it's a depression zone. The next zone that comes is the northwest. Now northwest is again very important for us because it talks about the support, it talks about what we can create in our life that may gives us stability also. So यहाँ पे आप कोई भी group pictures लगा सकते हो, team pictures लगाते हो, government का support जो मिल रहा है, so you start getting a lot of support in your life, and this will help you strengthen your northwest. So याद रखना, northwest is all about community, northwest is all about support that you can get. So birds के picture जो साथ में उड़ रहे हैं, animals who are together, if you like those kind of a thing, just make sure that it represents support, it represents team building, and that will help you strengthen your northwest. And the last zone we come to is north northwest, which is all about attraction. You attract things in your life. Now again, for those people who are single, if you really want to attract a partner, ये zone में भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, लव बर्ड्स के पिक्चर्स लगा सकते हैं, पेयर्स के पिक्चर्स लगा सकते हैं, so that you attract that in your life. But northwest will also attract money, it will also attract finances. तो आप धन के पिक्चर्स लगा सकते हो, anything to do with money, abundance, finances. Northwest is a very good zone because through that zone you will attract those things in your life. अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप ऑफिस का वास्तु कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट इज़ अ जोन जहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आप सेल करते हो, उसके आप पिक्चर्स लगा सकते हो. इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट कस्टमर्स दैट विल हेल्प यू सेल दैट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ वास्तु में इफ यू एक्चुअली पुट द राइट पिक्चर्स एट द राइट प्लेसेस, इट विल हेल्प यू अलॉट. एज मच एज आई खुड, मैंने क्विकली एक वीडियो बनाया, आपको एक आइडिया आ जाएगा. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट सर्टन पिक्चर्स, यू कैन पुट इन द कमेंट एंड वी कैन टेल यू वेदर इट्स अ suitable picture or not. बट आज एक काम करना, आज अपने घर पे देखना कौन से आपने फोटो फ्रेम्स, कौन से पिक्चर्स लगाए हैं, एंड क्विकली आप अपना कंपास खोलना एंड देखना कौन सी जोन में है. अगर गलत जोन में, उसको प्लीज चेंज कीजिए, रीअलाइन थिंग. जस्ट बाय डूइंग अ
सर्टेन रीअलाइनमेंट आप एनर्जीज को रीअलाइन कर सकते हो और आपके जो अटके हुए काम है, जो रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, यू सी ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस। बिकॉज हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, हर घर एक कहानी कहती है। एंड आपकी कहानी क्या है, यू शुड नो दैट। इफ योर लाइफ इज नाइस, हार्मोनियस, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर डिफिकल्टीज है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज़रूर देखना। एंड पेंटिंग्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, सो जस्ट चेक इट। मुझे बताइए कमेंट में कि क्या देखा आपने, क्या गलत था, क्या सही था। लेट मी ऑल्सो नो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट टाइम आई टॉक अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग जो आपके काम में आएंगे। ऐसे ही ये वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इससे क्या हो जाएगा, द वीडियोस विल गो टू डिफरेंट पीपल एंड दे विल ऑल्सो बेनिफिट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, क्यों ना और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।